हेलो फ्रेंड्स, सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस और ओपीएस से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। बता दें, सरकारी कर्मचारियों के बीच लंबे समय से चल रही पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को एक बार फिर से जोरों पर है। नई पेंशन योजना एनपीएस को हटा करके फिर से पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने की मांग को लेकर जुलाई 2025 में देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। कर्मचारी संगठनों और पेंशन धारकों का मानना है कि एनपीएस में सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, जबकि ओपीएस में जीवन भर निश्चित पेंशन मिलती रहेगी। वहीं पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के तहत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को आखिरी सैलरी के 50% से अधिक की पेंशन जीवन भर मिलती रहती थी। इसमें डीए और महंगाई भत्ते जैसी सुविधाएं भी शामिल थीं। वहीं अब नई पेंशन योजना यानी एनपीएस एक योगदान आधारित योजना है, जिसमें राशि शेयर बाजार पर निर्भर करती है, जिससे कोई गारंटी नहीं होती कि इससे कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय असुरक्षा की आशंका बनी रहती है। वहीं हालांकि पुरानी पेंशन योजना को लेकर के कर्मचारियों की भावनाएं मजबूत हैं, लेकिन सरकार की अपनी वित्तीय सीमाएं हैं। ओपीएस लागू करने से राज्यों और केंद्र सरकार पर पेंशन व्यय का भारी बोझ बढ़ेगा। वित्त मंत्रालय का यहां तक मानना है कि इसमें सरकारी बजट में असंतुलन आ सकता है और अन्य कल्याणकारी योजनाएं असर पड़ेगा। इसके अलावा एनपीएस पहले से ही लागू हो चुका है, उसमें लाखों कर्मचारी शामिल हो चुके हैं। ओपीएस की बहाली के लिए कानून और तकनीकी बदलावों की आवश्यकता पड़ेगी। यही कारण है कि केंद्र सरकार फिलहाल सतर्क रुख अपनाए हुए है, जबकि सरकार राज्यों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी गई है। बता दें, कर्मचारियों की कुछ मुख्य मांगे हैं। कर्मचारियों का यहाँ तक कहना है कि उन्हें स्थायी और सुरक्षा पेंशन चाहिए, जो सिर्फ पुरानी योजना में ही संभव है। वे चाहते हैं कि उनके भविष्य की सुरक्षा गारंटीकृत हो, न कि शेयर बाजार के उतार चढ़ाव पर हो। वहीं उनकी मांग है कि पुरानी पेंशन योजना को देश भर में लागू किया जाए, एनपीएस को स्थायी रूप से बंद किया जाए, ओपीएस को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाया जाए, रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा नीति सुरक्षा की जाए, सभी सरकारी कर्मचारियों को समान वेतन सुविधाएं मिलें। वहीं इस पर कर्मचारियों की ओपीएस को लेकर के केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। बता दें, केंद्र सरकार ने अभी तक ओपीएस बहाली पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। हालांकि वित्त मंत्रालय और कार्मिक विभाग दोनों ही इस पर विषय रिपोर्ट तैयार कर चुके हैं। संभावित असर की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने यह जरूर कहा है कि यह विषय राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है और वे अपने स्तर पर निर्णय ले सकते हैं। वहीं संसद के आगामी सत्र में कुछ सांसदों ने इस मुद्दे को उठाने की तैयारी कर ली। इससे उम्मीद की जा रही है कि सरकार को इस पर सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया देनी होगी। फिलहाल कर्मचारी संगठन लगातार दबाव भी बना रहे हैं। आने वाले महीनों में प्रदर्शन और तेज होने की संभावना है। अब आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना ओपीएस क्या है। यह एक निश्चित लाभ योजना है, जिसमें रिटायरमेंट के बाद जीवन भर पेंशन मिलती है। दूसरा सवाल आपका रहता होगा कि नई पेंशन योजना एनपीएस और ओपीएस कैसे अलग है। बता दें, एनपीएस में निवेश बाजार पर आधारित होता है, पेंशन गारंटी नहीं है, जबकि ओपीएस जीवन भर निश्चित पेंशन मिलती है। तीसरा सवाल आपका ये भी हो सकता है, कौन कौन से राज्य ओपीएस को दोबारा लागू कर चुके हैं। ऐसे में जिन राज्यों ने एनपीएस को अपनाया था, अब वो राज्य भी ओपीएस को अपना चुके हैं। एनपीएस को हटा करके उसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और झारखंड जैसे राज्य हैं। वहीं आपका सवाल हो सकता है कि केंद्र सरकार ओपीएस फिर से लागू करेगी। फिलहाल केंद्र सरकार ने इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है, लेकिन चर्चा जारी है और केंद्र सरकार ने राज्यों के ऊपर भी इन निर्णयों को छोड़ दिया है। राज्यों की स्वतंत्रता है कि वो इसको लागू कर सकते हैं या फिर नहीं, अपने राज्य का धनाकोष को देखते हुए। वहीं पांचवा सवाल आपका हो सकता है, ओपीएस की बहाली की मांग क्यों की जा रही है। आर्थिक सुरक्षा, जीवन पेंशन और कर्मचारियों के भविष्य की स्थिरता के लिए यह मांग हो रही है। कर्मचारी कर रहे हैं, जहां कर्मचारी एक और आधे से ज़्यादा जिंदगी अपनी सर्विस में बिताते हैं, वहीं वह अपना बुढ़ापा सुरक्षित करना चाहते हैं ओपीएस को बहाल करके। इस पर आपका किसी प्रकार का सवाल है, कमेंट बॉक्स में दर्ज करें। ऐसी लेटेस्ट जानकारी के लिए बने रहें मिस्टर कुंदा यूट्यूब चैनल के साथ। सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।